हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम का। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए। आपको ए मैट्रिक्स दे दिया है और वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कैली हैमिल्टन थ्योरम को। एंड द हिंट्स फाइंड बी इक्वल टू ए का पावर 8 माइनस 11 ए का पावर 7 माइनस 4 ए का पावर 6 प्लस ए का पावर 5 प्लस ए का पावर 4 माइनस आपको कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। एल्सो फाइंड द ए इनवर्स एंड ए फोर। ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं बहुत सारा चीज़ निकालने के लिए दिया है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो कंफर्म है कि वो आपको 8 नंबर देगा ही देगा। ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिखा। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। ए मैट्रिक्स हो गया। तो ए मैट्रिक्स हमने इस प्रकार से लिख दिया, जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है वही मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है कि ए माइनस लेमडा आई निकालना है। ठीक है। तो ए माइनस लेमडा आई कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, मैं उसको लिख लिया माइनस लेमडा इंटू आई। आई क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमने इसको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार से लिख दिया हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और इनके अलावा जो भी एलिमेंट हो वो सब 0 हो। ठीक है। उसके अब क्या किया यहाँ पे, इसको सॉल्व किए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो लेमडा इंटू 1 किए तो लेमडा हो गया और 1 में से लेमडा घटा दिए तो 1 माइनस लेमडा हो गया। क्योंकि देखो हमको क्या करना है, ए मैट्रिक्स में से इनको घटाना है। तो सबसे पहले इनको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेमडा इंटू 1 लेमडा हो जाएगा, लेमडा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, लेमडा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ भी हम जब लेमडा से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ लेमडा हो जाएगा, यहाँ भी लेमडा हो जाएगा, यहाँ भी लेमडा हो जाएगा। अब घटाओ 1 माइनस लेमडा हो जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा सिर्फ यहाँ बदलेगा, जैसे 4 माइनस लेमडा हो गया, 6 माइनस लेमडा हो गया। ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। तो चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग जो ये मैट्रिक्स निकला है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो भैया सिंपली आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जैसे देख सकते हो इसी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया हूँ। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ढकेंगे। ये इसको मान लो हम यहाँ पे इस प्रकार से ढक दिए। ठीक है। उसके बाद हमको इस प्रकार से इसके नीचे को यहाँ पे ढकना है। तो बचा कौन भैया, जो 1 माइनस लेमडा को जो ढक रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस लेमडा लिख दिए हैं, उनके बाद इस प्रकार से आपको ढक देना है। ठीक। तो बचा कितना, 4 माइनस लेमडा इंटू मतलब इन दोनों को गुना कर देना है, उसके बाद माइनस इन दोनों को गुना करना है। ठीक है। तो 4 माइनस लेमडा इंटू 6 माइनस लेमडा करेंगे, फिर माइनस 25। तो यहाँ पे देखो वही किया हूँ मैं, यहाँ पे 4 माइनस लेमडा इंटू 6 माइनस लेमडा माइनस 25 कर दिया हूँ। फिर अब क्या लेंगे माइनस, अब क्या करेंगे इसको ढकेंगे। तो इसको किस प्रकार से ढकेंगे, इस प्रकार से ऊपर से और इस तरह से ढक देंगे। तो हमारे पास कितना आया, 2 इंटू 6 माइनस लेमडा माइनस 3 इंटू 5। तो देखो हम 2 को ढके हैं तो 2 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 6 माइनस लेमडा कर दिया, माइनस 5 दिया 15 हो गया। उसी तरह से अब ये जो 3 है इस 3 को ढकेंगे, इधर से दोनों तरफ से ढकेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो 2 इंटू 5। ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ पे, यार टेबल चल रहा है, 1 मिनट। तो देखो हमने क्या किया, जब 3 को मैं ढका तो यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद इधर देखो ये 3 को ढके हैं, इधर से भी ढकना और इधर से भी ढकना है। 3 को हमने ढक दिया तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस 3 इंटू 4 माइनस लेमडा। तो 3 इंटू 4 माइनस लेमडा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या किया, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा ट्यूबवेल चलाने का, तो यार इसको आप थोड़ा इग्नोर करना। तो देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम अब हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए जो इक्वेशन हमारा निकला है, जहाँ जहाँ हम लेमडा है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ए से। तो यहाँ पे लेमडा क्यूब है तो उसको ए क्यूब लिखेंगे, माइनस 11 ए स्क्वायर माइनस 4 मतलब ए हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इनको हमको 0 प्रूव करना है। कैली हैमिल्टन थ्योरम में क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग 0 प्रूव करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, जब हम लोग पहले सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ए मैट्रिक्स जो हमको दिया हुआ है गिवन मैट्रिक्स ऊपर में, तो वही मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली ये जो 1 है 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया। उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करना इसके साथ, या ध्यान रहे इसको इसके साथ। तो 2 दूना 4 प्लस 3 तिहाई
9 हो गया। फिर क्या करना है, फिर इनको इसके साथ, इनको इसके साथ, इनको इनके साथ, देखो यहाँ पे मैं कर दिया। फिर उसी प्रकार से 1 को 3 के साथ 3, 2 को 5 के साथ 10, 3 को 6 के साथ 18, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इस रो को इसके साथ, फिर इस रो को फिर इसके साथ, फिर इस रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर का मान यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। जब ए स्क्वायर का जब मान निकल गया तो अब हम लोग ए क्यूब का मान निकालेंगे। तो ए क्यूब का मान कैसे निकालेंगे, जब ए स्क्वायर में से ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मैट्रिक्स को। तो हमारा ए स्क्वायर का मान इतना निकला है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, और ए मैट्रिक्स जो हमको गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर सेम आपको मल्टीप्लाई जैसे करने का तरीका 14 × 1 करना है, जो 14 × 1 करना है, फिर इस तरह से 14, फिर प्लस हो जाएगा 25 × 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर प्लस 31 × 3 करना है तो 93 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको तीनों को जोड़ोगे तो आपका 157 हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ए क्यूब निकाल लेना है। जब आप ए क्यूब निकाल लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको वेरीफाई करना है कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम हमारा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है देख सकते हो, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है ए क्यूब माइनस 11 a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 दिया हुआ है ना, इक्वल टू 0। तो ए क्यूब की जगह पे जो मैट्रिक्स है मैं उस मैट्रिक्स को रखूँगा, फिर माइनस 11 × a स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से माइनस 4a प्लस 1। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ए क्यूब का मान है मैं इसको लिखा, फिर माइनस 11 × a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारा निकला था उस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है। माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखते हैं, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट 1 और इनके अलावा जितना भी एलिमेंट है सब क्या है, 0 है हमारे पास। तो इसका मान 1 के बराबर होता है, इसलिए हमने 1 की जगह पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, दोस्तों, जैसे सबसे पहले ये लिख दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। जब इनको सॉल्व करोगे, जोड़ोगे घटाओगे तो आपका मान 0 आ जाएगा। तो हिंस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो हमको कैली-हैमिल्टन थ्योरम निकालना था तो वो सेटिस्फाई हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं a5 कॉमन ले लेता हूँ। तो a5 जब कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचेगा, a3 बचेगा, क्योंकि देखो a5 × a क्यूब तो हमारा a8 हो जाएगा ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमारा 8 हो जाता है। तो उसी तरह से a5 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ पे a5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 4a प्लस 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर यहाँ पे देखो यहाँ तक तो हम लोग कॉमन ले लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर ए कॉमन लो, तो यहाँ पे ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए हम लोग कॉमन लेंगे। जब यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब माइनस 11a स्क्वायर, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस 2a स्क्वायर बचना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा 4a स्क्वायर। क्यों लिखा, देखो ए इंटू माइनस 4a करेंगे तो हमारा माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस 3a स्क्वायर है। तो माइनस 4a स्क्वायर को 3a स्क्वायर जब कैसे हम बना सकते हैं, जब इनमें हम लोग a स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे a स्क्वायर को 8 कर दिया। उसके बाद क्या है, a × 1 कितना हो जाएगा भैया, a हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, 2a है, तो ये हम लोग फिर से इधर 8 कर दिए, ठीक। फिर प्लस i है तो i दे दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम लोग को पता है कि a क्यूब माइनस 11a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 का मान हम लोग कितना निकाले हैं, अभी प्रूव किए हैं 0। यहाँ पे देख सकते हो 0 प्रूव किए हैं। सेम इसी इक्वेशन को यहाँ पे देख सकते हो, a क्यूब माइनस 11a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 0 अभी प्रूव किए हैं, ठीक है। तो उन सभी के बदले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। देखो इसके बदले भी यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ के बदले भी 0 पुट कर देंगे। तो जब 0 से a⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बच जाएगा। तो b इक्वल टू हमारा क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इनका मान निकाल लो। तो देखो ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक। उसके बाद प्लस ए का मान जो है इसको मैं यहाँ पे लिख दिया। प्लस 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दो, जैसे 14 1 15 1 16 16 लिख दिया, 25 2 27 27 और 0
और 27 और 0 तो 27 हो गया, फिर उसके बाद 31 और 3 34, 34 और 0 34, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप जोड़ करके बी का मान आप यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा बच गया लास्ट वाला कि अब हमको क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ए इन्वर्स का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जो इक्वेशन हमारा बना था a³ - 11a² - 4a + 1 है इक्वल टू 0, यहाँ से हमने a को कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे बच गया a² - 11a - 4i, ठीक, इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इधर गुना में है, उधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए इन्वर्स लिखते हैं। जब हम लोग 1/a को क्या लिखते हैं हम लोग, ए का पावर -1, तो मतलब ए इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स का मान क्या हो गया भैया, यहाँ पे ए इन्वर्स का मान हो गया -a² + 11a + 4i। क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस हम लोग कॉमन लेकर काट दिए हैं, तो इसलिए हमारा इतना बन गया। तो ए इन्वर्स का मान हमारा हम लोग का कितना आया, ये इक्वेशन तो कितना है -a², तो माइनस लिख दिए। a² का मान हम लोग निकाल के रखे हैं, मतलब a इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू a² होता है ना, तो a इंटू ए मैट्रिक्स कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। प्लस 11 इंटू ए है तो इतना लिख दिए, प्लस हो जाएगा 4 आई है तो 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो आप इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो आपका ए इन्वर्स का मान आपका कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद a⁴ का मान आपको निकालने के लिए बोला है, तो a⁴ का मान भी आप यहाँ से निकाल सकते हो इसी इक्वेशन से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। इनको आप क्या करोगे, सिंपली आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसमें a से मल्टीप्लाई करोगे तो a⁴ हो जाएगा -11a³ - 4a² + a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग a का पावर 4 का मान निकालेंगे तो इन सभी को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार से निकल गया, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका a का पावर 4 का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।